हेलो गाइस, यदि आप किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना चाहते हैं तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और यह मेथड सभी क्षेत्रफल में लागू होगा। सबसे पहले हम इस सवाल पर फोकस करते हैं जो कि इस प्रकार है, x प्लस एक्स वाई बटा के 100 और यहाँ पर लगाते हैं प्रतिशत। इसका अर्थ क्या होता है, यदि इसका रिजल्ट प्लस करके आएगा तो हम लोग बात करते हैं वृद्धि की, और माइनस करके आएगा तो हम लोग क्या बात करते हैं, कमी की। जैसे कि इस फॉर्मूले में इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है, आइए देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की कमी कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ये आता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट जो परसेंटेज होता है यह x का मान होता है, और जो यह दूसरा होता है यह y का मान होता है। वृद्धि है, यहाँ पर देखेंगे वृद्धि लिखा है तो प्लस दिखाएंगे, और यहाँ कमी लिखा है तो इसको कमी करके दिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए सवाल को हल करते हैं। बताइए x का मान क्या है, 20, y का मान क्या है, 25, लेकिन ये क्या है, कमी। तो कमी को माइनस से दिखाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कितना आ गया, 25। यहाँ पर देखेंगे प्लस, ये प्लस, x का मान कितना है, 20, और गुणे y का मान कितना है, 25, लेकिन वो यहाँ 25 क्या है, कमी। तो माइनस गुणे प्लस इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस, तो ये वाला जो सिंबल है माइनस हो जाएगा, और बटे में क्या लिखेंगे, 100। और आप जानते हैं कि 25 चौक को 100 और 4 पचे 20, अर्थात 20 माइनस क्या है, ये 25, और यहाँ पर क्या बचा, -5। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 20 माइनस 25 माइनस 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -30, अर्थात क्या होगा, -10। ये प्रतिशत यहाँ पर लग जाएगा, तो ये माइनस आ गया। तो माइनस किसको दर्शाता है, कमी को। अर्थात रिजल्ट क्या बना कि आयत के क्षेत्रफल में कितने की कमी आ जाएगी, 10% की कमी। तो मेरे दोस्त, यदि सभी लोग इसी को बताते हैं तो मेरे ट्रिक लिखने का मतलब क्या हुआ। तो आइए इस तरह के प्रश्नों को हम मात्र एक ही फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, और ये उम्मीद हम करते हैं कि 10% वृद्धि का मतलब 110, 30% वृद्धि का मतलब 130, 10% कमी का मतलब 90%। इसको भली भांति आप समझते होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की कमी कर दिया जाए तो उसके आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखिएगा, इसमें 1 और 2 वैल्यू दिया है। चाहे प्रश्न में 1 ही प्रतिशत दिया हो, चाहे प्रश्न में 2% दिए हैं, इसके लिए सदैव एक ही मेथड लगाइएगा, वो भी मात्र 2 बार लिखना है। कितनी बार, 2 बार। देखिए 20% वृद्धि है तो लिखेंगे 120, गुणे 25% कमी है तो कितना लिखेंगे, 75, बटे में क्या लिख देंगे आप, 100। आप जानते हैं कि 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 4 तिहाई के 12, 30 तिहाई 90। बताइए 100 से 90 हो गया है तो कमी कितने की आ गई, 10% की क्या आ गई, कमी। अर्थात आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयत के क्षेत्रफल पर 10% की कमी हो जाएगी। इसी मेथड का प्रयोग करके आइए हम दूसरा सवाल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने क्या बताया कि प्रश्न में चाहे 2 वैल्यू दिया रहे चाहे 1 वैल्यू, लिखेंगे 2 ही बार। तो बताइए 100% है, वृद्धि है तो कितना हो जाएगा, 200, और 2 बार लिखना है 200, बटे में क्या लिखेंगे, 100, 0 से 0 काट देंगे। बताइए इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, अर्थात 100 प्लस कितना, 300, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, 300% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 100 से ये अधिक है। तो 100 से अधिक होगा तो वृद्धि बताते हैं, और 100 से कमी होता है तो कमी बताते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। पर मैंने एक और सवाल लिया है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दिया जाता है
तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। इस दुनिया में किसी भी आकृति के क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन की बात करता है तो आप भूल जाइए कि किस आकृति की बात किया है, मात्र क्षेत्रफल का नाम आ गया तो मेथड एक ही अप्लाई करेंगे, 2 बार लिख देना है। वृद्धि होगा तो बढ़ाकर लिखेंगे और कमी होगा तो घटाकर लिखेंगे, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। आइए, 50% की वृद्धि यानी कि 150 गुणे 150 बटे में 100। 15 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना होगा बताइए, 225। अर्थात ये 225 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 125। 100 से कितना अधिक दिखाई दे रहा है, 125%। तो हम ये कहेंगे कि 125% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। दबा के लाइक करिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।